रशिया में हुई एक तख्ता पलट की कोशिश। इस तख्ता पलट की कोशिश ने हिला के रख दिया रशिया को, जो कि एक सुपर पावर था। और ये तख्ता पलट एक ऐसे कॉज पे किया गया जो उनका एक मिशन बन चुका है। यूक्रेन वॉर को गलत बताया गया और बोला कि यूक्रेन वॉर छोड़िए, एक नया प्रेसिडेंट मिलेगा, पुतिन हम हटा देंगे। जैसे तैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया और पुतिन अपनी कुर्सी बचाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन रशिया का वो सुपर पावर स्टेटस वो जाता रहा। इसके पीछे कौन था, इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, डॉक्टर गुलरेज शेख वैसे तो एक डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर साहब इंटरनेशनल जय एक्सपर्ट भी हैं। जय हिंद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज, ये जो रिवोल्ट था, इसके पीछे बताया जा रहा है वेस्टर्न पावर्स थी। क्या वाकई में वेस्टर्न पावर्स थी इसके पीछे? देखिए, इस प्रकार की जब होती हैं तो बाहरी शक्तियों का होना एक स्वाभाविक क्रिया होती है, तो आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। लेकिन पूरी तरह से आप वेस्टर्न पावर्स को भी इसमें जो है दोषारोपण नहीं कर सकते, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन जो कि वागनर ग्रुप का चीफ था, वो तो जब व्लादिमीर पुतिन डेप्यूटी मेयर हुआ करते थे सेंट पीटर्सबर्ग के, तब से उनका करीबी था। और उन्होंने ही एक व्यापारी जो कि कैटरिंग का बिजनेस करता था, हालांकि इस व्यक्ति के हम रिकॉर्ड देखें तो इसने कई प्रकार के केसेस, चाहे वो शायद रेप या फिर प्रोस्टिट्यूशन करवाना, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस में ये सजा याफ्ता भी रहा है। तो ही हैज गॉट अ क्रिमिनल बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी उसको विश्वसनीय माना जाता था व्लादिमीर पुतिन का, यहाँ तक कि उनको पुतिन का रसोइया कहा जाता था। कि इसका आदमी का जो काम था ना, बेसिकली कैटरिंग का था, बड़े ऑर्डर्स उठाता था, उसको पुतिन दिलवाते थे। यहाँ तक कि जब जॉर्ज बुश गए थे क्रेमलिन में पुतिन से मिलने, तो उनको भी सर्व कर रहा था ये व्यक्ति। तो उसको उन्होंने एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का हेड बना दिया। और वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की यदि हम बात करें तो उसके रिक्रूट्स कहाँ से आते थे? या तो फॉर्मर रशियन सोल्जर्स हुआ करते थे, या फिर वो सजा याफ्ता मुजरिम हुआ करते थे, जिनको सर्व करने के नाम पर, मदरलैंड के लिए दूसरी जगह पर जाकर लड़ने के नाम पर, जिनको सजा से माफी दी जाती थी। तो उसमें बिना पुतिन के तो वो आगे बढ़ नहीं सकता था। तो यदि वेस्टर्न पावर्स ने येवगेनी प्रिगोजिन का उपयोग भी किया है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं दोषारोपण पुतिन को भी देना होगा कि गलत व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया। लेकिन कुछ बिंदु हैं जो ये कथित तो नहीं बोलेंगे कि जो ये फेल्ड तख्ता पलट से उभर के आते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जिसको लोग कह रहे हैं ना बहुत से कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन होगा, और कुछ लोग की थ्योरी कर रहे हैं, चूंकि बेलारूस की से जो दूरी है वो कीव की वो केवल 100 किलोमीटर के लगभग है, और अब बेलारूस में जाकर स्टेशन कर दिया गया है येवगेनी प्रिगोजिन को, वो वहां से वो कीव पे अटैक करेगा। मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि देखिए एक बात है कि उसने जो कुछ रूसी सोल्जर्स को भी मारा है, उसने रूसी जो विमान है, रूसी वायुसेना के, उनको भी तबाह किया है। और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन साहब की जो इमेज है, इंटरनेशनल स्ट्रॉन्गमैन इमेज है, उस रेपुटेशन को भी डाउन किया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो था वो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था। फिर इतना ही गलत ये भी है कि ये एक सिविल वॉर की स्टार्टिंग थी। मैं ये बोलता हूँ कि सिविल वॉर बिल्कुल नहीं थी। एक तो पुतिन ने एक बड़ी कैटास्ट्रोफी होने से अपने आप को भी और अपने देश को बचा लिया। और दूसरी बात, हम सिविल वॉर को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आपने देखा कि कोई बड़े पैमाने में रूसी नागरिकों ने प्रिगोजिन और वागनर ग्रुप का सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि आप इंस्टीट्यूशंस को भी देखें, सरकारी इंस्टीट्यूशंस भी उनके समर्थन में नहीं आए। यदि देश में पुतिन के खिलाफ एक नफरत का वातावरण होता तो फिर लोग भी उसका समर्थन करते, इंस्टीट्यूशंस भी करते थे, दोनों चीजें नहीं हुई। तो मुझे लगता है, अभी तो ऐसा लगता है कि जो स्टेट है और स्टेट की अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी हो सकता कमजोर हुई हो लेकिन इंटेक्ट है, और रशिया अभी कोई ऐसा टूटने वाला नहीं है जिससे बहुत से वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं वो चीजों को हाइप कर रहे हैं। और उनको हाइप करना भी चाहिए, क्योंकि एक जंग चल रही है और दोनों खेमे बटे हुए हैं, तो आप दुश्मन से यही अपेक्षा कर सकते हो। दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम लुकाशेंको जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, वो पुतिन के राइट हैंड हैं, और पुतिन की वजह से कई बार उनको सरवाइव करने में सपोर्ट भी मिला है। और मैं कहीं ना कहीं पुतिन को पसंद कर सकता हूँ, लेकिन लुकाशेंको को नहीं करूंगा, क्योंकि लुकाशेंको की जो टेंडेंसीज हैं
वो बिल्कुल डिक्टेटोरियल हैं। लेकिन एक बात है कि लुकाशेंको ने अपने आप को सिद्ध किया कि वो पुतिन के सच में लॉयल हैं और इस क्राइसिस को सॉल्व करने में लुकाशेंको का एक बड़ा रोल रहा। लुकाशेंको की बात नहीं कर रहे तो हमने दो और ऐसे देश देखे, एक टर्की को देखा और एक ईरान को देखा, जो सॉलिडली एक तरह से साथ खड़े थे। यहाँ तक कि देखिए पुतिन ने इज्जत तो कमाई है, क्योंकि युगांडा जैसा देश तो यहाँ तक ये कहा कि पुतिन कहेंगे तो हम अपनी फौजें भेज देंगे वागनर ग्रुप से लड़ने के लिए। ईरान उनके साथ था, टर्की उनके साथ था। पुतिन ने कमाया भी है, दुश्मन भी बनाए तो दोस्त भी बनाए हैं। फिर अब मुझे लगता है कि रशियन स्टेट फ्रेजाइल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ भी गलत होने की संभावनाओं को भी हम नकार नहीं सकते। और इसीलिए आपको दिखेगा आप संभवतः कि कंसोलिडेशन ऑफ पावर जो होता है व्लादिमीर पुतिन इंस्टीट्यूशंस पर और ज्यादा करने का प्रयास करेंगे, ताकि अगला और कोई कूप इस प्रकार का नहीं हो सके, ऐसी स्थितियां नहीं हो सके। फिर कुछ चीजों पे और ध्यान देना होगा कि सर्गे शोइगु जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका भविष्य क्या होता है, क्योंकि सुबह से कुछ बातें ये भी आ रही है कि हाउस अरेस्ट में है, कुछ उसके बरखिलाफ भी बातें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शोइगु का फेट क्या होता है, कब तक के वो डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं, इस पे भी नजर रखना पड़ेगा। मुझे ये भी लगता है कि जो मिलिट्री और एफएसबी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस का बड़ी चूक रही रशिया की है, डोमेस्टिक इंटेलिजेंस की। तो एफएसबी में भी हो सकता है कि निर्णायक परिवर्तन हो और इसी प्रकार से मिलिट्री लीडरशिप के अंदर भी निर्णायक परिवर्तन हो सकते हैं। एक चीज वो मुझे लगती है, जो चेचनिया के स्ट्रॉन्ग मैन हैं और पुतिन के समर्थक है रमजान कदीरोव एक ऐसा व्यक्ति रहा इस पूरे खेल में जिसने फटाफट अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज किया पुतिन के समर्थन में और वागनर ग्रुप के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि रमजान कदीरोव का कद रशियन सिस्टम में पुतिन के और भी विस्तार पाएगा। तो ये तो मुझे एक क्विक टेक अवेज दिखते हैं। बाकी और भी चीजें अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, इनको वॉच करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी कैटास्ट्रोफी होने से रोकी, लेकिन साइड बाय साइड उनकी बहुत सारी कमजोरियां भी नजर आती हैं। राइट, साइड बाय साइड बहुत सारी कमजोरियां भी नजर आ गई। अब क्या व्लादिमीर पुतिन उतने ही स्ट्रॉन्ग होकर निकले हैं या वीक हुए हैं, और कैसे आप देखते हैं व्लादिमीर पुतिन का आगे का टेन्योर? देखिए अब ये हो सकता है इस पर डिपेंड करे कि ये यूक्रेन जंग कहाँ जाती है, क्योंकि जो उनकी छवि को जो डेंट पड़ा है, अब उसको वापस पहले की तरह स्ट्रॉन्ग मैन इमेज लाने के लिए डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी उनको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब वो बड़ा क्या होगा ये नहीं पता। हो सकता है कि न्यूक्लियर भी कुछ हो सकता है जब ऐसी स्थिति होती है तो। क्योंकि आप ये मान के चले अगर पुतिन गिरते हैं आज के समय और पुतिन ये जंग हार जाते हैं तो फिर रशिया बिखर जाएगा। और जो बड़े पावर्स होते हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं जब उनके अस्तित्व के ऊपर चीजें आती हैं और वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो पुतिन के हाथ में न्यूक्लियर बटन है। और मैं तो ये भी कहता हूं, मैं देख रहा था पिछले 2 दिन कि वेस्टर्न सपोर्टर्स ट्विटर पे नाच रहे थे एक तरह से जो हो रहा था रशिया में। मैं ये पूछना चाहता हूं उन सभी लोगों से कि क्या वो व्लादिमीर पुतिन को बदल के प्रिगोजिन जैसे आदमी को रशिया का प्रेसिडेंट करते चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि उसके हाथ में न्यूक्लियर बटन हो? ये वही आदमी है जो रेप करवा लेता है, जिसके बारे में बातें आती हैं, जो अपने खुद के ट्रूप्स को जो सही बिहेवियर नहीं होता हथौड़े से सिर पे मारता है। तो इस प्रकार के लोगों को क्या वो पुतिन की जगह चाहते हैं लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। पुतिन का होना मैं कहता हूं बहुत जरूरी है, जब तक कम से कम 4-5 साल, जब तक हिंदुस्तान मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोल बन के नहीं इमर्ज हो जाता। हम हो रहे हैं, लेकिन हमको शायद 4-5 साल उस लेवल पे पहुंचने में और लगेंगे। तब तक के पुतिन के रशिया को एक पोल होना जरूरी है और उसका स्थायी रहना जरूरी है। राइट, इसका स्थायी रहना जरूरी है। अच्छा, ये एक वीक व्लादिमीर पुतिन या बोलिए कि रशिया की कमजोरी, ये यूक्रेन वॉर पर कैसा इम्पैक्ट देगा? सेकेंडली, क्या होंगे रशिया के रिलेशंस अब चाइना से और इंडिया से? देखिए
जितना वीक रशिया होगा इंडिया के लिए खराब है, क्योंकि उतना ही चीन के कब्जे में होगा, और जितना वो कब्जे में चीन के होगा, चीन को बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो भी मिलेगी, और चीन के फेवर में वो डिप्लोमेटिकली भी काम करेगा, स्ट्रेटेजिकली भी काम करेगा, तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग रशिया भारत के भी हित में है, और हमने कहीं ना कहीं रशिया को अभी तक जो चाइनीज वासल स्टेट नहीं बनने में समर्थन किया है और नहीं बनने दिया है। आप सोचिए कि जब हम S-400 या मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं तो उसको वेसल स्टेट नहीं बनने देते, वरना फिर क्या होता कि चीन ही सबसे बड़ा उसका आर्म्स का परचेसर होता। जब हम उसका ऑयल खरीदते हैं तो हम उसको वेसल स्टेट बनने से रोकते हैं। तो ये दुनिया के भी हित में है कि चीन का वासल स्टेट नहीं बने रशिया, और हमारे हित में भी हम करते रहे हैं। लेकिन अब जो है ना, क्या होगा, आप जो पूछ रहे हैं, एक वीक व्लादिमीर पुतिन, उनको अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करना पड़ेगा, और स्ट्रेंथ शो करने का एक ही तरीका है, वो है यूक्रेन वॉर में कुछ बड़ा करके दिखाए। अब क्या बड़ा होगा इस पर सबको नजर रखना चाहिए। क्या बड़ा होगा इस पर नजर रखना चाहिए। अच्छा अच्छा, ऐसे कि इंडिया के और रशिया के रिलेशंस इस समय, इंडिया बहुत डिफेंड कर रहा था इन रिलेशंस को, लेकिन क्योंकि एक वीकनेस दिखी है बैक होम इन रशिया, तो क्या इंडिया उसमें अब भी उसी तरीके के रिलेशंस चाहेगा या बेटर रिलेशंस चाहेगा? एंड व्लादिमीर पुतिन जो कि पर्सनली इंडिया कई बार आ चुके, ये रिलेशन कैसे चलेगा आगे? क्या डिपेंडेंट होगा वो अब इंडिया पे ज्यादा? डेफिनेटली वो इंडिया पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा, और इंडिया भी चाहेगा कि उससे अच्छे रिलेशन रखें, क्योंकि आप अगर नहीं रखोगे तो आपका दुश्मन मतलब चीन बैठा हुआ उनको अपने साथ करने के लिए, क्योंकि चीन का और अमेरिका का प्रतिद्वंदिता चल रही है। उसमें चीन के साथ कौन है? वो रशिया ही होना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। रशिया हुआ, ईरान हुआ, यही देशों ने। तो आप ये मान के चलें कि हमको हमारी डिप्लोमेसी की जरूरत है कि रशिया के साथ हम रहें, अच्छा व्यवहार रखें, अच्छे संबंध रखें, चाहे वो संबंध इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक हो, डिप्लोमेटिक हो। ये तीनों की आवश्यकता हम करेंगे। और जहां तक बात है ना, कुछ लोग आज ये भी पूछ रहे थे कि ये प्रिगोजिन जो है वो जिंदा फिर क्यों छोड़ दिया, इतने कमजोर हो गए क्या पुतिन की उस आदमी को जिंदा जाने दिया जिसने रिवोल्ट किया? देखिए, मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रिगोजिन जो मिलिशिया को हेड कर रहे थे, वैगनर ग्रुप को, वो न केवल यूक्रेन में है बल्कि वैगनर के जो लोग हैं वो प्रमुख इंस्टॉलेशंस में सीरिया में भी हैं, माली में भी हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी हैं, लीबिया में भी हैं, सूडान में भी हैं, और बहुत सारे स्थानों पर, चाहे सोने की खदान हो, मिनरल्स हो, इन सब पर भी उनका कंट्रोल है। तो पुतिन को कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कम्युनिकेशन रखे। अब इन वैगनराइट्स को कौन रिप्लेस करेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या इसको रिप्लेस करेगा रशिया की आर्मी? हो सकता है करे, हो सकता है कि वैगनर ग्रुप का एक नया चीफ मिले। मुझे लगता है कि कर्नल जनरल मिखाइल जो हैं, और वो रेगुलर मिलिट्री गाय हैं, रहे हैं, रेगुलर मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है उनकी, तो हो सकता है कि वो रिप्लेस करें और वो लोग इन पुराने लोगों को रिप्लेस कर ले। हो सकता है कि रमजान कदीरों के लोग जो हैं, आदमी हैं, वो उनको रिप्लेस करें। ये देखने की बात होगी, लेकिन ये रिप्लेसमेंट भी बिना खून खराबे के हो, उसके लिए जरूरी है कि ऐसा आदमी जीवित रहे जिसकी बात वो ट्रूप्स मानते हो। और वो किसके लॉयल हैं? वो येवगेनी प्रिगोजिन के हैं। तो प्रिगोजिन को कहाँ जाने दिया? देखो, नहीं मारकर उसको भेजा कहाँ है? बेलारूस। बेलारूस में किसकी नाक के नीचे है? लुकोशेंको के। मतलब उसकी जान हाथ में दे दी है लुकोशेंको के, और लुकोशेंको वो करता है जो पुतिन कहते हैं। तो पुतिन अब उनसे ये करवाएंगे कि ये जितने भी इंस्टॉलेशन है, स्पेशली अफ्रीका के और मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां पर उनके पसंद के लोग रिप्लेस कर ले वागनर के लोगों को, और वो करना उसकी मजबूरी रहेगी, क्योंकि अब उसकी पूरी सुरक्षा जो है वो लुकाशेंको के हाथ में बेलारूस में है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगले कुछ समय तो वो जीवित रहेगा। राइट राइट, अगले कुछ समय तो जीवित रहेगा, क्योंकि क्योंकि अभी भी खतरा तो हो सकता है, क्योंकि अगर जरा सा भी खतरा हुआ जान को नहीं, तो ये फिर मूव हाँ, कर सकते हैं। ना या अभी देखिए, अब उसको जिस जगह छोड़ा है ना, आप इसको भी समझिए कि वो रह कहाँ रहा है। वो बेलारूस में रह रहा है। वो बेलारूस एक तरह से पॉकेट में है। बेलारूस का रिमोट कंट्रोल जो है वो पुतिन के हाथ में है। बेलारूस का राष्ट्रपति जो कि डिक्टेटर है वही करता है जो पुतिन चाहेंगे।
तो यदि इसको मरवाना है तो भी पुतिन का आदेश जरूरी है, इसको जीवित रखना है तो भी उसको पुतिन का काम करना पड़ेगा। और पुतिन क्या काम करवाएंगे? वेगनर के जितने ट्रूप्स हैं उनको रिप्लेस करवाएंगे अपने लोगों से। राइट। अच्छा, एक चीज और, ये वेगनर ग्रुप जो है, ये एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये मॉस्को पहुंच जाएंगे और मॉस्को पहुंच करके साथ तख्ता पलट कर भी देंगे। कुछ लोग इनके साथ आ भी गए थे, कुछ रशियन ट्रूप्स इनको रोक नहीं रही थी, कुछ ने गड्ढे खोद दिए थे, आर्मी में भी स्प्लिट दिख रहा था। तो नहीं ये दिख रहा, बैकआउट नहीं दिख आर्मी रहा में था। नहीं था, आर्मी लेकिन आर्मी के लोग ने रोक नहीं रहे थे, ये कई जगह उन्होंने सीधे जाने दिया। मुझे ऐसा लगता है ऑर्डर नहीं थे। और ऑर्डर क्यों नहीं थे? क्योंकि देखिए, वेगनराइट्स को रोकना बहुत आसान था, उनके पास एयरफोर्स नहीं है। यदि पुतिन चाहते तो जो कॉन्वॉय आ रहे थे उसको एयर अटैक करवा के वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन उससे पिक्चर किया जाती है। आप ये सोचिए कि रशिया अगेंस्ट रशिया, रशिया जो है रशियंस को ही रशियंस मार रहे हैं, तो इसको देखिए, पुतिन की इमेज तो खराब हुई है, लेकिन बिना कोई खून का कतरा बहा यदि उन्होंने इसको रोका है तो ये भी एक बहुत तेजी से काम किया है। और अगर ये बंदा मर जाता तो फिर आप ये सोचिए ना, जितनी इंस्टॉलेशन से अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यूक्रेन में, लीबिया में, सीरिया में, उनका क्या होता? उनका ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे होता? रशिया ने अपने 10 साल पुतिन ने अपने जीवन के लगा दिए हैं इन सब स्ट्रेटेजिक जगहों पर कंट्रोल करने में, वो एक चुटकी में चले जाते। तो जब तक के जीना जरूरी है। देखिए, मुझे लगता है जब तक इसको जिंदा रखेंगे, जब तक ये इंस्टॉलेशंस पूरे नहीं हो जाते, रशिया के हाथ में नहीं आ जाते वेगनर से उठाकर। ओके, ये और ये तो अभी हाल में ही बनाए गए थे, तो कितना कंट्रोल था इस ग्रुप पर इनका? नहीं, पूरा कंट्रोल था, अभी हाथ में नहीं बनाए गए। ये हेड बना था शायद 2015 में। ये लगभग 8 साल से वहां उसका हेड है, और पूरा कंट्रोल, ये विश्वस्त व्यक्ति था व्लादिमीर पुतिन का। तो मुझे लगता है कि इसको शायद मरना तो होगा, लेकिन जब तक नहीं मारेंगे इसको, तब तक नहीं मारेंगे जब तक के पूरे वेगनराइट्स जो हैं अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में, वो रिप्लेस नहीं कर दिए जाए पुतिन के लॉयल लोगों के द्वारा। ओके ओके। तो क्या ये रिवोल्ट जो था, ये जब पता था वेगनर के चीफ को कि मैं रिवोल्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसा रिवोल्ट करने की हिम्मत कहां से आई? ये हिम्मत जो है ना, मुझे लगता है कि इसमें 2-3 चीजें, अब मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जा रहा हूँ, हाँ, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं होता ना। हो सकता है या तो इसको कहा गया होगा कि हम किसी दूसरे शक्तियों के द्वारा कि हम तुम्हारा समर्थन करेंगे, और वो समर्थन उनके तक पहुंच नहीं पाया। या हो सकता है उनको ऐसा अंदेशा होगा कि मिलिट्री के भी लोग मेरे साथ आ जाएंगे, जो कि वो भी नहीं हुआ। या उनको अंदेशा होगा कि पॉपुलर अपराइजिंग हो जाएगी पुतिन के खिलाफ आवाम में, वो भी नहीं जब हुआ। तो मुझे लगता है उनको लगा कि अब जान बचा के निकलना अच्छा है। राइट, ओके, तो ये हुआ। राइट, थैंक्स अ लॉट गुलरेज शेख साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि रशिया की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे एक और टॉपिक पे। बहुत सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, अभी सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भी बाकी है, इजिप्ट में बात करेंगे नेक्स्ट टाइम राउंड। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।